भूतिया ट्रेन। दर्दनाक हादसे का साया जैसे ही सुबोध ने घर से निकलने के लिए अपना ट्रॉली बैग उठाया, उसकी मां आरती की थाली लेकर सामने आ गई। आरती उतारने के बाद जब मां ने उसके माथे पर रोली का तिलक लगाने की कोशिश की, अचानक थाली उनके हाथ से छूट गई। थाली गिरते ही फर्श पर खून ही खून बिखर गया। सुबोध डर गया। उसने माथे पर हाथ लगाया तो वहां भी तिलक की जगह खून लगा हुआ था। यह देख सुबोध के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। हे भगवान, यह कैसा सपना था? सुबोध बड़बड़ाया। मां तो कई साल पहले ही चल बसी थी। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं और दूर दूर तक कोहरा फैला हुआ था। रात का समय और सुनसान सड़कों का माहौल सुबोध के मन में भय का वातावरण बना रहा था। उसने ईयरफोन लगाया और मोबाइल की दुनिया में खो गया। कुछ ही देर में वह रेलवे स्टेशन के सामने पहुंच गया। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थीं। ट्रेन के आने में अभी 15 मिनट का समय बाकी था। सुबोध मोबाइल पर वीडियो देखने में इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि प्लेटफॉर्म पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। न कोई ट्रेन, न कोई यात्री। 12:15 बजे ट्रेन का हॉर्न गूंजा। सुबोध ने मोबाइल से ध्यान हटाया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर अंधेरा देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, अचानक लाइटें जल उठीं। सुबोध ने राहत की सांस ली। सीट नंबर देखकर वह अपनी जगह बैठ गया। पूरी बोगी खाली पड़ी थी। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। हमेशा भीड़ से भरी रहने वाली यह ट्रेन आज इतनी खाली क्यों है? तभी उसने देखा कि एक महिला 2 बच्चों के साथ उसकी सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसके बाद धीरे धीरे और भी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठने लगे। सुबोध ने एक बार चारों ओर देखा और फिर से मोबाइल देखने लगा। अचानक उसे अजीब सी जलने की गंध आई। वह थोड़ा असहज हो गया और उसने बगल में बैठे एक यात्री से पूछा, आपको भी जलने की गंध आ रही है? यात्री ने भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, कपड़ा नहीं, मांस जलने की गंध है यह। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन जलेगा चलती ट्रेन में? सुबोध ने घबराते हुए पूछा। यात्री की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने भयानक स्वर में कहा, जलकर मरना सबसे दर्दनाक होता है। क्या कभी किसी जीवित इंसान को जलते हुए देखा है? सुबोध का मन घबराने लगा। उसने अपनी नजर दूसरी ओर घुमा ली। सामने एक महिला अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। महिला ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। यह आदमी अजीब बातें कर रहा है, सुबोध ने कहा। महिला ने कहा, जिसके नसीब में जलकर मरना लिखा हो, उसे वह दर्द सहना ही पड़ता है। सुबोध ने झटके में अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त नीरज को फोन मिलाया। यार, मेरी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, जल्दी से RS-2000 ट्रांसफर कर दे। नीरज ने कहा, तू किस ट्रेन में है? कोरोमंडल एक्सप्रेस तो एक्सीडेंट के कारण कैंसिल हो गई थी। क्या मैं खुद ट्रेन में बैठा हूँ? सुबोध ने घबराते हुए कहा। नीरज ने कहा, अपने मोबाइल पर चेक कर ले। सुबोध ने मोबाइल पर न्यूज चेक की। उसमें साफ लिखा था कि एक दिन पहले ही कोरोमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण सैकड़ों यात्रियों की मौत हो गई थी। यह देखकर सुबोध के माथे पर पसीना आ गया। अचानक ट्रेन को जोरदार झटका लगा। ट्रेन पटरी से उतर गई और बोगी पलट गई। चारों ओर चीख पुकार मच गई। सुबोध बुरी तरह से गिर पड़ा। उसकी नजरें धुंधली हो गईं और डर ने उसके होश छीन लिए। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर घोर सन्नाटा है। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि बोगी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। न कोई चीख थी, न कोई यात्री। सुबोध खड़ा हुआ और उसने ट्रेन के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह स्तब्ध रह गया। दरवाजे पर ढेर सारे लोग खड़े थे। उनके शरीर जल चुके थे। मांस लटक रहा था। उनकी लाल खून से भरी आंखें उसे घूर रही थीं। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन सामने भी उसे जले हुए लोग दिखाई देते हैं। सुबोध की नसों में खौफ दौड़ जाता है। उनमें से एक आदमी उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, हमारा दर्द महसूस किया है तुमने? वह चिल्लाता है,
नहीं, मुझे छोड़ दो। अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है। कहते हैं जिनकी आत्मा अधूरी रह जाती है वे चैन नहीं पाते। फिर भी हमारी यही कामना है कि इस भयंकर हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।